नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के इस समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजनीतिक इस्लाम ने आस्था पर कुठाराघात किया है। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि सियासी गद्दी विरासत में तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। तो दूसरी ओर तेजस्वी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक हर कोई वोट बैंक के लिए तरह तरह के दांव चल रहा है। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि राजनीतिक इस्लाम तुष्टीकरण की नई परिभाषा है। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इसी विषय पर बड़ी बात सीएनबीसी आवाज के टक्कर के वेडनेसडे एडिशन में। राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छागुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है। सीएम योगी ने जो कहा उसका अर्थ बहुत गहरा है, इसलिए पहले इस बयान का बैकग्राउंडर देख लीजिए। क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो। बस क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। उनकी आस्था चर्च में है तो खुद ही चले जाएं। हिंदुओं की आस्था पर ठेस करने का, हमला करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कहां मानने वाले हैं? दिए जलाने पर आजम खान के दिल की बात भी सुन लीजिए। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। रामचरितमानस को कोसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मर्यादा लांघने का नया रिकॉर्ड बना दिया। धनी की लक्ष्मी की पूजा करने से कोई धनी नहीं हो रहा है। अगर धनी होता तो 80 करोड़ परिवार भी खुशहाल जिंदगी जीते होते। जहां लोग लक्ष्मी को जानते नहीं, अमेरिका, जापान, आर्थिक विकास में सब अगली कतार में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। जहां भारत में धन की देवी की पूजा होती हो, वो कंगाल क्यों? अब बिहार का सियासी दर्शन कीजिए, जहां वोट बैंक पर भारी खींचतान है। क्या राहुल, क्या तेजस्वी और क्या ओवैसी। वोट बैंक का सियासी चक्कर ऐसा है, ये सब घुसपैठियों के समर्थन पर उतर आए। उधर बीजेपी पर भी ध्रुवीकरण का आरोप लग रहा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, राजनीतिक इस्लाम किसका बनेगा काम। स्वागत है आपका आज के इस बड़ी चर्चा के अंदर। ये बिल्कुल नई टर्म है, राजनीतिक इस्लाम के मायने का विश्लेषण क्या है। तथ्य नंबर 1 इसमें यह है कि वोट बैंक के लिए विपक्ष ने हमेशा डेमोग्राफी बदलाव को खारिज किया है साफ तौर पर। तथ्य नंबर 2, एक खास वर्ग को खुश करने के लिए घुसपैठियों का समर्थन तक किया है। तथ्य नंबर 3, हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाए गए, सनातन परंपरा का उपहास किया गया। दीपावली पर दियों की बात है और कहा जा रहा है कि दिए जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं। दिए क्यों जलाने चाहिए? लाइट जलाइए क्रिसमस की तरह। तथ्य नंबर 4 महत्वपूर्ण है, कर्नाटक के सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण का दांव तक चला गया था। तथ्य नंबर 5, अपराधियों के एनकाउंटर तक में मुसलमानों की गिनती की गई। यह है राजनीतिक इस्लाम, जो कि आज का बड़ा सवाल है, क्या राजनीतिक इस्लाम तुष्टीकरण का एक नया स्वरूप और रूप है? आज इसी पर बात होगी। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ रिजवान अहमद है, जाने माने स्कॉलर, वकील है पीछे से। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM के। नूर अहमद अजहरी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। राजनीतिक इस्लाम एक नया शब्द है, फराज किदवई, और यह उपयोग हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए। मेरा स्पष्ट रूप से आपसे सवाल है, दीपावली पर आप कहते हैं दिए नहीं जलाने चाहिए या फिर लाइट क्रिसमस की करनी चाहिए। आप बताइए ये क्या कहने की आवश्यकता थी? और योगी आदित्यनाथ कह रहे यही राजनीतिक इस्लाम है।
अमीर जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा एको है, बहुत ज़्यादा एको है। आपको को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अमीर जी, अभी दीपावली का पर्व बीता है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का राम राज था, जिसका तस्वुर उन्होंने किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अमीर जी आजकल क्या कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी कि भगवान राम के गद्दी पर बैठते ही लोगों के मनों की कुटिलताएं दूर हो गईं, सबके दुख दूर हो गए, लोगों ने आपस में झगड़ना छोड़ दिया। राम के बारे में हमें पता है, राम के बारे में देश को भी पता है। फराज साहब, राम की जानकारी आप जरूर दीजिए, लेकिन आगे दीजिएगा, लेकिन अभी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हमें पता है राम, भगवान राम की क्या महत्व है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, राम का महत्व अगर फराज किदवई समझते हैं तो आपकी पार्टी के नेता आजम खान और बाकी सीनियर लीडर नहीं समझ रहे। दीपावली पर दिए की परंपरा है अमीर जी, सब समझ रहे हैं। दीपावली पर दिए की परंपरा है, अरे सुनिए तो, दीपक की परंपरा है जो परंपरा तो ये भी जी, और सुनिए मैं आ रहा हूं, और परंपरा तो यह भी है कि जब दिए जलाए जाते हैं तो उनको झाड़ू लगा करके उनको हटाया नहीं जाता है, उस पर पोछा नहीं लगाया जाता है। और जहां तक रही बात, अगर आप जो बोल रहे हैं राजनीतिक इस्लाम की, तो क्या है पॉलिटिकल इस्लाम? माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पता है क्या? पॉलिटिकल साइंस क्या है? मुझे तो लगता है उनको भी नहीं पता होगा। क्या राजनीतिक इस्लाम यह है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहना करके उनको सम्मानित किया जाएगा? क्या राजनीतिक इस्लाम यह है कि ट्रेन में एक 72 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी नोच करके उसको मारा जाएगा? क्या राजनीतिक इस्लाम यह है कि एक चलती हुई ट्रेन में एक आदमी जाएगा और 2 लोगों का इसलिए मर्डर कर देगा कि वो मुसलमान है? क्या बात कर रहे हैं आप अमीर जी? यह देश गांधी जी का है, यह देश सरदार पटेल जी का है। अब मैं कुछ बातें करूंगा आगे तो आप कहेंगे कि साहब ये क्यों कर रहे हैं, यहां पर गांधी को क्यों लिया है, यहां पर सरदार पटेल को क्यों लिया है? लेकिन लाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी ने जब सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में एक भाषण दिया था, हिंदू और मुसलमान सारे स्टूडेंट्स वहां पर थे, तो उन्होंने बताया कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, जो उनके आदर्श थे, नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि दिवाली पर क्रिसमस की लाइटें चलाओ। नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, किसने कहा था? जरूर मुझे ज्ञान दीजिए इस बात का फराज किदवई। नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को, कि दीपावली पर दिए मत जलाओ। ये कहीं नहीं कहा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, ये उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके अमीर जी पेश किया जा रहा है। नहीं, उन्होंने क्या कहा? मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा जिसको राजनीतिक इस्लाम का रूप दिया गया है? क्रिसमस के वक्त पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा कर रखते हैं। वो लोग उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्च करना बार बार दियों का और मोमबत्ती का? खर्चा बता रहे हैं दियों का और मोमबत्ती का। और योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है? यानी उनको दीपावली से नफरत है। उन्हीं के लिए कहा गया है कि गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये योगी आदित्यनाथ के शब्द है कि गद्दी तो विरासत में मिली, बुद्धि नहीं मिल पाएगी। अरे साहब, नहीं, इस पर भी जवाब ले लीजिए। एक लाइन मैं पढ़ देता हूं, करनी पड़ती है सियासत जमी पर मेहनत, मठ और मजारों में विरासत का चलन होता है। आप एक बात समझिए अमीर जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह साबित कर दिया है, जब उन्होंने 5 साल की हुकूमत इस प्रदेश में की थी, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना करके यह दिखा दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, चाहे वो केंद्र में रही हो चाहे स्टेट में रही हो, आज तक जो काम वो नहीं कर पाए वो हमने किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो रेल बना करके आपको काफी देर हो गई। डॉक्टर अजय आलोक, उत्तर प्रदेश को वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। राजनीतिक इस्लाम एक नए शब्द का इजाद करा है भारतीय जनता पार्टी ने और योगी आदित्यनाथ ने। भाई, कोई नया शब्द नहीं है। राजनीतिक इस्लाम कोई नया शब्द नहीं है। जिनको लगता हो उनको, उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। आप ये बताइए, सबसे पहले मुसलमान यहाँ पे उतरे हमारे दक्षिण के राज्यों में, केरला में सबसे पहले उतरे।
केरला में उन्होंने मस्जिद बनाने की इजाज़त मांगी, एक मस्जिद बनी और उसके बाद फैलते चले गए। आप लगातार अरब के इन्वेजन देख लीजिए, कैसे राजनीतिक इस्लाम का उदय हुआ प्रॉफिट जी के बाद। एक के बाद एक खूनी कत्लेआम करते हुए इस्लाम आगे बढ़ता गया, इस्लामिक शासक बढ़ते गए, इस्लामिक राज्य बनते गए। तो राजनीतिक इस्लाम कौन सी नई बात है। और भारत के संदर्भ में अगर आप ला के आज देखिए तो हमारे 200 जिलों से ज़्यादा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये राजनीतिक इस्लाम नहीं है तो क्या है। आप इवन यह याद कीजिए, जब भारत का विभाजन धार्मिक विषयों पर हुआ था और हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना बीच में, तब भी एक लाइन ऑफ कॉरिडोर हमेशा चाहते थे ये लोग कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हमेशा जाने का रास्ता दीजिए। उस वक्त भी राजनीतिक इस्लाम था। अगर राजनीतिक इस्लाम नहीं होता तो भारत पाकिस्तान का विभाजन क्यों होता मेरे भाई। इस्लाम हमेशा ताकत के दम पर अपने धर्म को स्वावलंबन करने वाले, अपने धर्म को फैलाने वाले रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में भी यही रहा है। एक ही धर्म है जिसने ताकत के दम पे कभी अपने आप को नहीं बढ़ाया, वो हिंदू है। ये सच्चाई है ये। और आज जो भारत में खेल चल रहा है, चाहे वो मेरे बिहार में हो, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सब जगह की डेमोग्राफी बदल रही है। 80% मुसलमान कहाँ से हो गए भाई। पश्चिम बंगाल में जाइए, मिदनापुर में, 24 परगना में, मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान, 75% मुसलमान कहाँ से हो रहे हैं। लाला के बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। तो राजनीतिक इस्लाम नहीं है तो क्या है। एक धीरे धीरे कॉन्स्टेंट एंडेवर जब इनका पढ़िएगा, 2047 भारत एक इस्लामिक राष्ट्र, एक सब्सक्रिप्शन आया था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि डेमोग्राफी जिस दिन 40% हो गई, भारत इस्लामिक राष्ट्र होगा। ये धर्म के साथ साथ ये राजनीतिक तरीका भी है कि राजनीतिक शक्ति तभी आएगी जब हमारे नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी का खेल है भाई। डेमोक्रेसी भी तभी तक है जब तक यहाँ हिंदू है। नहीं, पर योगी इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, डेमोक्रेसी खत्म, जा स्वाहा। पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बोला राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया है, वो फर्दर कहते हैं, अब वो उसी के आगे आके कहते हैं कि दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, जो क्योंकि वो अखिलेश यादव को रेफर कर रहे हैं, यानी उनको दीपावली से नफरत है। उन्हीं के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं। फिर इसमें गलत क्या है आप बताइए। इसमें फिर गलत क्या है कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। इस हिंदुस्तान में रह के दीपावली जैसे त्योहार पे कोई कहेगा कि दीप क्यों जला रहे हो, मोमबत्ती क्यों जला रहे हो, तो उसको आप क्या कहेंगे। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कहेंगे, या ये कहेंगे कि घर में बुद्धि छोड़ के आए हो भाई। प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में दिए जला रहे हैं। अखिलेश यादव जी को हिंदुस्तान में दिए और मोमबत्ती जलाने से प्रॉब्लम है। मतलब अजीब हालत है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा है। भाई मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों को मैं जानता हूं वो भी दिए जला लेते हैं, क्योंकि भारत की परंपरा है। इस तरह के बयान तो डैमेजिंग है ना। इससे कोई लाभ तो नहीं होने वाला आपको या फिर आपके गठबंधन को। मुझे नहीं लगता कांग्रेस भी डैमेजिंग नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं। मुश्किल होगा। एक सेकेंड, ना 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 अमीर जी इसके राजनीतिक मतलब समझिए। डैमेजिंग नहीं है, ये खतरा महसूस हो रहा है कि भाईजान कहीं हमसे छिटक नहीं जाए। ये सारे घमंडियों को खतरा महसूस हो रहा है कि ओके फराज भाई, ओके यू मेड योर पॉइंट। देन सुरेंद्र राजपूत एंड रिजवान अहमद। ओके फराज भाई, 30 बिहार में भी यही चल रहा है। 30 सेकंड फराज भाई। अमीर जी देखिए, अभी अजय आलोक जी ने क्या बोला कि राजनीतिक शक्ति तभी मिलेगी जब राजनीतिक इस्लाम के बारे में इन्होंने बात की। अरे ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक शक्ति तभी मिलेगी जब ये इस देश में जहर घोलेंगे, जब ये इस देश में दलितों के ऊपर अत्याचार करेंगे। अभी अजय आलोक जी बात क्या कर रहे थे कि बिहार में बहुत सारे जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है। उसी बिहार में टॉर्चिंग दलित होम इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार में दलितों की पूरी बस्तियां जलाई जा रही हैं, घरों से निकाल करके उनको मारा जा रहा है। अरे ये लालू राज में जलते थे, हमारे यहाँ नहीं जलते। क्या हो रहा है अजय आलोक जी, इसके बारे में भाई साहब फराज जी चेक कीजिए। आप हिम्मत, ये लालू राज में होते थे। 6 दलितों को फराज भाई आप बार आप विषयांतर कर देते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जब दीपावली दुनिया भर में मनाई जा रही है, दुनिया भर में दिए जलाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में हम कह रहे हैं कि लाइटें जलाइए। लाइटें भी जलाइए भाई, आपको पसंद है। लोग दिए भी जलाते हैं और लाइट भी जलाते हैं। हम लोग, मैंने अपने घर पे दिए भी जलाए और लाइट भी जलाई भाई। हम लोग, इसमें क्या हम लोग दिए रोशन करते हैं, हम लोग पूरा सम्मान करते हैं, हम लोग घी के दिए जलाते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह नहीं है कि अयोध्या में लाखों जलते हुए दियों को झाड़ू लगा करके हटा दिया जाएगा। जो लोग माताएं बहनें जो तेल ले, आप कह रहे हैं कि हम घी के दिए जलाते हैं। आजम खान आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं वो लोग दिए जलाते हैं, वो लोग कुछ भी जला सकते हैं।
अब बताइए, ये आजम खान कह रहे हैं वो लोग दिए जलाते हैं, वो खुद भी जला सकते हैं। बहुत अब बताइए, सुरेंद्र राजपूत की बात मुझे जाने दीजिए। नहीं, अब देखिए, अब आपका काफी समय हो गया है, सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ हैं। और सुरेंद्र राजपूत, एक प्रश्न मेरा यह है कि राजनीतिक इस्लाम की बात योगी आदित्यनाथ ने करी, उस पर आप जरूर टिप्पणी करिए, लेकिन दिए तो आपने भी जलाए होंगे, लाइट भी आपने अपने घर पे लगाई होगी। अमीश भाई कुछ बोलूं? जी जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हमारे सारे को पैनलिस्टों को, विशेषकर आलोक भाई को। तो दो तीन चीज़ें बड़ी साफ हैं। जैसे अभी आपने योगी जी का एक बयान कहा, आपने कहा कि साहब राजनीतिक विरासत मिल सकती है राजनीति, लेकिन बुद्धि नहीं विरासत में मिलती है। तो सच बात तो ये है, अखिलेश यादव जी एक पीढ़ी के राजनीतिज्ञ हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तो 3 पीढ़ियों के राजनीतिज्ञ हैं। उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी राजनीति में, उनके गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी राजनीति में। अब आप योगी जी के बारे में बता दीजिए, कोई किसको विरासत में बुद्धि मिली है, किसी को विरासत में गद्दी मिली है, जरा इस चीज को भी तय कर लीजिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो आप बात करते हैं यहां पर कि साहब अखिलेश यादव जी का पूरा बयान देखिए। पूरा बयान में अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीधे सी कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कम से कम और त्योहारों की तरीके से, क्रिश्चियन के त्योहारों की तरीके से हम महीनों जगमग रहे। तो सकारात्मक सुझाव है। इस सकारात्मक सुझाव को तो कम से कम लोगों को सही लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको नकारात्मक रूप से देखना है तो बिल्कुल देखिए। मैं तो उस चीज को भी कहता हूं कि आपकी इच्छा है भाई, आप नकारात्मक रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम आपके शासन में, संत महंत के शासन में सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान और सबसे बड़ा अधर्म का काम अगर अयोध्या में हो रहा है तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। योगी जी तो नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है, चूंकि वो धर्म को जानते हैं। लेकिन योगी जी का प्रशासन जैसे ही दिए जले, जैसे ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, वैसे ही उन जलते हुए दियों पर पानी डालने का अधर्म जो है वो योगी सरकार के शासन में हुआ। अगर वो योगी सरकार के शासन में इतना बड़ा अधर्म हो रहा है जिससे हमारे यहाँ के जो हम अयोध्या के वासी हैं और जिस अयोध्या के आसपास के जितने वासी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई श्राप लग सकता है, पाप लग सकता है, वो सब लोग नरक जा सकते हैं। यहां तो श्राप और पाप लग रहा है। जो दिए जल रहे हैं, जो दिए जला रहा है उन पे तो श्राप और पाप लग सकता है। जो कह रहा है कि क्रिसमस से सीख लेना चाहिए, वहां पर कोई श्राप और पाप नहीं लगेगा। क्या आपको लगता है जो बड़े लॉजिकल बात है, इस समय दुनिया भर में दिए जलाने की परंपरा शुरू हुई है दीपावली पर। दुनिया भर में, लंदन में जलाए गए, न्यूयॉर्क में जलाए गए, वॉशिंगटन में जलाए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम कह रहे हैं हिंदुस्तान में दिए नहीं जलने चाहिए। मैं आपको उसकी नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। आप मेरी बात को समझिए। देखिए, मैंने फिर से कहा अमीश भाई, हर चीज में राजनीति उचित नहीं है। जिस बयान को जिस तरीके से कहा गया, हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे गांव सहारनपुर में, भारी भावसी मेरा गांव है, वहां पर हमारे यहां लाइट नहीं होती थी तो हम दियों से पूरा रोशन करते थे, पूरा दियों से रोशन करते थे, पूरे घर को जगमग करते थे, मोमबत्ती से करते थे। फिर लाइट आ गई तो दिए हमारे कम हो गए, लाइट हमारी ज्यादा हो गई। अब आज की डेट में सब जगह पर लाइट आ रही है तो दिए और कम होते जा रहे। दिए हमारे धर्म के प्रतीक होते जा रहे, पूजा घर के अंदर जला देते हैं, कमजिए जला देते हैं, लाइट हम बढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी का बयान जो है उस आलोक में लिया जाना चाहिए। अखिलेश जी का बयान नफरती आलोक में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं दूसरी बात आपसे कहूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल, एक सेकंड काउंटर पॉइंट भी है, डिबेट है, काउंटर पॉइंट भी है। 30 सेकंड। ओके, बोलिए। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप 30 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। बोलिए जी। अरे तो आप हमारे लिए टाइमर लगा के रखते हो, अपने लिए टाइमर लगाते हो क्या? देखो, ये सब मत किया करो। आप बड़े प्रवक्ता हो, आप हिंदुस्तान के बड़े प्रवक्ता हो, और आप जैसे प्रवक्ता के सामने हम लोग डर जाते हैं। आप लोग ऐसी वो करते हो जाकर के, आप प्रवक्तागिरी करोगे, हम लोग को प्रवक्तागिरी नहीं करने दोगे। यार क्या बात करते हो अमीश भाई? तो ऐसा है, मैं आपसे जो कह रहा हूं कि ये जो बयान आ रहा है, क्या नाम, इस तरीके का कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये वो है। आज की डेट में अखिलेश यादव जी के बयान को या कांग्रेस को या किसी को भी आप लोग खामखा इस्लाम से क्यों? बात तो क्रिश्चियनिटी की हो रही थी, और क्रिश्चियनिटी ने इस देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराया। और उसी क्रिश्चियनिटी के धर्मांतरण में श्री महात्मा गांधी ने 273 लेटर चर्च को लिखे।
आज की डेट में ना नरेंद्र मोदी जी की ये हिम्मत है, ना आपकी ये हिम्मत है, और ना ही जो है किसी और की हिम्मत है कि वो ये कह पाए कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण, क्योंकि उनके दलाली की है इन सब लोगों ने जो इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे पेंशन ली है। तो रिजवान अहमद को मेरी चर्चा में लेके आना उससे चाहता हूं। पहले वीडियो आपको पॉइंट बात सर, करने लगे। रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया अमीश भाई, थैंक यू। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। सबने थोड़ी थोड़ी बात बोली तो थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा सा कवर करके चलते हैं। फरहान किदवाई साहब ने बोला कि साहब ये देश गांधी का है, ये देश सरदार पटेल का है। बहुत हल्की हिस्ट्री बता रहे हैं फरहान किदवाई साहब। किदवाई साहब थोड़ा पीछे जाइए। ये देश प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, गौतम बुद्ध का, महावीरा का है। ये गांधी जी बहुत सम्मान है, आपके सरदार पटेल जी ये बहुत बाद में आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये देश सनातन का है। बहुत नई बात तो बता दी आप अपनी त्रेता युग तक लेके आपके जाइए। बीच में नहीं बोले फराज को भाई, ऑडियो डाउन है आपका, बोलिए रिजवान। शांत रखो, बहुत दिनों बाद आया हूं, शांत रखो। अभी आतिशबाजी छूटेगी, शांत रहो। तो ये देश जो है ये सनातन का है, प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, और महादेव का है, और गौतम बुद्ध का है, महावीरा का है। बाकी लोग तो सब नेहरू जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, गांधी जी हो गए, बहुत बाद में आए मेरे भाई। सनातन का है तो सम्मान देना है तो त्रेता युग से देना शुरू करो, 1947 से देना ना शुरू करो। पहली राय दे रहा बता दी क्या? दूसरी राय अभी मैंने सुना था, आजम खान जी ने बोला, सबको पता है, और हमने शुरुआत भगवान राम से की थी। अरे क्यों फुदक रहे हो, क्यों फुदक रहे हो? शुरुआत की थी। अरे क्यों फुदक रहे हो? अभी बहुत दिनों बाद आया हूं, अभी छक्के लगाने दो। अरे क्यों फुदक रहे हो? क्यों फुदक रहे हो? शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ। पैसा नहीं आ रहा है मेरे पास। बच्चा शांत हो जाओ, बच्चा। फराज की भाई देखिए, लग गई फुलझड़ी। आपके बीच में वो नहीं बोले, आप भी उनके बीच में ना बोले, दोनों सम्मान पूर्वक बात करें ना। कोई तलवे चाटता है, कोई दलाली कर रहा है, ये क्यों शब्द बोलने किसी के लिए? आप अपनी बात करें, वो अपनी बात करें। बोलिए रिजवान अहमद अपनी बात को। बेटा जरा आराम से रहो, ठंडा पानी पियो, सुनो हमें, बहुत दिन बाद आए हैं, ठीक। और अभी आजम खान ने भी बोला कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। समझ रहा हूं, हाँ। अरे शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। तो अमीश भाई, अभी आजम खान ने बोला कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। तो इस हिसाब से एक और बात भी है, जो लोग बकरा काटते हैं वो फिर गले भी काट सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है। और फिर अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, जो फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, कि अखिलेश यादव जी ने एक सकारात्मक राय दी है। उनकी राय को अलग तरीके से ना देखिए, वो सकारात्मक राय है। तो ये सकारात्मक राय भैया ईद से पहले भी दे दिया करो, बकरीद से पहले भी दे दिया करो कि कुर्बानी कैसे करें, खून कहां बहाएं, जानवर को कैसे रखें, गंदगी ना करें। तो अखिलेश यादव जी ऐसी सकारात्मक राय बकरीद को लेके भी दे दिया करें तो जरा अच्छा लगेगा। और अब अपनी बात करूंगा, जो टॉपिक है पॉलिटिकल इस्लाम। आलोक भाई ने आज कुछ मेरे जुबान से मेरे शब्द छीन लिए, कोई बात नहीं, भाई हैं वो हमारे। पॉलिटिकल इस्लाम, बिल्कुल आलोक भाई ने सही कहा, कोई नई बात नहीं है अमीश भाई। जो हमारी हदीसें हैं, जो हमारा कुरान पाक है, वो एक मजहबी किताब होने के साथ साथ, एक दीनी किताब होने के साथ साथ एक दुनियावी किताब भी है। उसमें कानून की बातें भी हैं, समाज की भी है, जंग की भी है, अपराधी को सजा देने की भी है, निकाह की भी है, तलाक की भी है, दुश्मन से कैसा व्यवहार करो उसकी भी है। इसी तरह से हमारी मुस्लिम में हदीसें भी हैं। हमारी हदीसें, किदवाई साहब को इतना ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ इस्लामी या दीनी हदीसें नहीं हैं, वो सामाजिक हदीसें भी हैं। ओके। और इस्लाम, जब भी मुसलमान ने इस्लाम का पैगाम फैलाया, ये आलोक भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली। ये जो व्हाट्सएप पे रट करके आते हो, अरे यार, अमीश भाई से बोलना कि एक दिन डिबेट करा देंगे,
इंटेलेक्चुअल्स को 5 मिनट में रवाना कर देंगे। ये राक्षस की तरह हा 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 जो हंस रहे हो ना, ये हंसी का खाते हो मेरे चचा, ये सिर्फ हंसी का खाते हो। किसी दिन डिबेट कर लेना मेरे भाई। अरे किसी दिन क्यों आज ही डिबेट हो रही है? कर लेना। अरे किसी दिन क्या आज ही डिबेट हो रही है? अरे चचा आज ही डिबेट हो रही है, किसी दिन क्या आज ही हो रही है? तुम्हारे जैसे ज्ञानी लोगों से भैया ऊपर वाला बचाए। तुम्हारे जैसे अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जाहिलों से। अरे तुम क्या बात करोगे? आते ही आग लगानी शुरू कर देती हैं और हंसते कैसे हा 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 हा। अरे राक्षस को मानने वाले मेरे क्या भाई, कर रहे हो? इतनी आग ना लगाओ चचा। क्यों इतनी आग लगा रहे हो मेरे चचा? अरे जरा सभ्यता से डिबेट कर लो। ये हंसना हो तो जा करके बीजेपी वालों के सामने हंसो तो कुछ डाल देंगे तुम्हारे आगे। अरे वाह, और हंसो राक्षस की तरह। अच्छा ठीक है, अब अपनी बात को बोलिए दोनों। अच्छा अब रिजवान अहमद, आपको 2.5-3 मिनट हो गए अपनी बात को रखते रखते। अब फराज की दवाई, एक सेकंड फराज की दवाई आप बोल लीजिए। आपको 30 सेकंड बोलना है, बोल लीजिए। फिर वारिस पठान है। ओके बोलिए फराज की दवाई, 30 सेकंड बोल लीजिए। अच्छा, मैं ये जो ज्ञानी आदमी है अमीर जी, मैं ये जो ज्ञानी आदमी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ग्राहम स्टीवर्ट स्टेन्स को किस पॉलिटिकल इस्लाम के तहत जिंदा जलाया गया? मणिपुर में महिलाओं को जो नंगा घुमाया गया वो किस पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से किया गया? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहनाई गई, मिठाई खिलाया गया, वो किस पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से? You made your point. Okay. That's a serious discussion. मैं कहता हूं seriously discussion को ले. You made your point. That's a very serious point made by Faraz Kidwai. Okay, Rizwan Ahmed, respond to this. Yes. Then Waris Pathan. अब देखिए अमीश भाई, फराद भाई की मेरी बात उनके ऊपर से निकल गई। मैंने जब पॉलिटिकल इस्लाम बोला तो मैंने ये तो नहीं बोला कि मुसलमान बलात्कार करता है या कत्ल करता है या ये, मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैंने कहा बोला? ये तो यही सारे किस्से लेके आ रहे हैं। पॉलिटिकल इस्लाम होना कोई बुरी बात नहीं है। पॉलिटिकल इस्लाम होना कोई बुरी बात नहीं है। आप पॉलिटिकल इस्लाम को गाली की तरह क्यों देख रहे हैं? आप पॉलिटिकल इस्लाम को गाली की तरह क्यों देख रहे हैं? पहले यह सफाई दीजिए आप देश को। क्या हो गया अगर पॉलिटिकल इस्लाम है तो? आप तो बलात्कारियों से मिला रहे हैं और मणिपुर पहुंच गए। अरे बौखलाओ ना, बहुत दिनों बाद हमसे मिले हो, बौखलाओ ना। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल इस्लाम हमारी हदीसों की एक आइडियोलॉजी है। ओके, वारिस पठान ऑन स्क्रीन। मैं कोई बुराई थोड़ी कर रहा हूं। ओके, वारिस पठान जो योगी आदित्यनाथ ने बात बोली, राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया है, द डिबेट इज नेसेसरी। देखिए अमीश भाई, योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली, संविधान की शपथ लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मगर हर दिन संविधान का कत्ल कर रहे, गला घोट रहे, सेकुलरिज्म का नष्ट कर रहे। हर दिन वो संविधान को मानते नहीं, कायदे कानून का पालन नहीं करते, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते, बस सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति। और ध्रुवीकरण की राजनीति करना बोले तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को गाली बको, उनके खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, तब जाके अपनी राजनीति चमकेगी। अब योगी को भेजा मोदी ने जाके बिहार में। अब क्या एक बात ये है कि एक होड़ लगी है, ये जो बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री है काफी स्टेट के, उनके बीच में कि कौन बड़ा हिंदुओं का चैंपियन मुख्यमंत्री है। अब सब अपने अपने हिसाब से बनते। अब योगी जी थोड़ा बीच में बैकफुट पे आ गए थे क्योंकि लोगों ने उनको घेरा, क्योंकि में नहीं मानते संविधान को। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि बुलडोजर आप नहीं चला सकते विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मगर वो चला रहे थे तो बैकफुट पे थे। उन्होंने कहा मैं ऐसा जाके कुछ करूंगा बिहार में कि जिससे वापिस मैं लाइमलाइट में आ जाऊं, वापिस से मैं पोलराइजेशन कर दूं, वापिस मैं ध्रुवीकरण कर दूं। लेकिन आप इसमें एक चैप्टर को मिस कर रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव की बात पर जवाब था। अब अखिलेश यादव ने देखिए अमीश भाई, जिसको दिया जलाना है घी का वो जला सकता है, केसर के तेल में जलाना है वो जला सकता है, बल्ब जलाना है जलाइए, लेजर लाइट जलाना है जलाइए,
संविधान ने सबको अधिकार दिया है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, आर्टिकल 25 के हिसाब से सब अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अब बात यह आ रही है ध्रुवीकरण और योगी के ऊपर ना, कि योगी को क्या जरूरत पड़ी है बुर्का लगाना। अब यकीन मानिए अमीश भाई, 3 दिन बाद अब वापस डिबेट में बुलाएंगे। अब योगी ने क्या कहा, पाकिस्तान आ गया, मंगलसूत्र आ गया, शमशान कब्रस्तान आ गया, बटेंगे तो कटेंगे आ गया, सारी चीजें आ जाएगी अमीश भाई। अब डिबेट करते रह जाओगे, लेकिन योगी के मुंह से कभी विकास की बात नहीं निकलेगी, डेवलपमेंट की बात नहीं निकलेगी, बढ़ती हुई महंगाई पे बात नहीं निकलेगी, करप्शन पे बात नहीं निकलेगी, संविधान को पालन करने में बात नहीं निकलेगी। तो यही तो बीजेपी का असली चेहरा है जो पूरे दुनिया देश देख रहा है, और इनका इनको बराबर से जवाब मिलेगा। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून रूल ऑफ लॉ से। ये ऐसा कौन सा पॉलिटिकल इस्लाम ये आ गया, क्या आ गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है की बात कर रहे हैं। आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये भी हो AIMM वाले वारिस भाई, सबको चिंता भाईजान को अपनी तरफ करने की है। बड़ा सही बोला सुरेंद्र भाई ने। और सुरेंद्र भाई, विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, ये आपके पार्टी पे भी अप्लाई करता है। उसका एक उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी की सारी फोटो आई कि राहुल गांधी दिवाली मनाने कहां पहुंचे, 135 साल पुराने मिठाई के दुकान में लड्डू बनाने, लेकिन दिया जलाते हुए फोटो नहीं दिखा राहुल गांधी का। वो भी अखिलेश भाई की लगता है कि बात मान लिए होंगे, खाली लाइट वाइट जला के काम चला लेंगे। वैसे आधे क्रिश्चियन तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग हिंदू सभ्यता पे चोट करने के लिए क्यों बैठे हुए हो। यहां पे कोई आदमी हो, इसी देश में रहते हो, इसी देश का खाते हो, हिंदू बहुल देश है, और हिंदू सभ्यता पे चोट करने में 1 सेकंड नहीं लगता आप लोग को, और आप लोग उस पर अपनी गलती भी नहीं मांगते हो। उसको ढकने लगते हो कि उन्होंने इस ढंग से नहीं कहा होगा, उस ढंग से कहा होगा, वो ढंग नहीं होगा, ये ढंग होगा। रामचरितमानस को आग लगा देते हो, रामचरितमानस में 10 नुस्ख निकाल के ले आते हो। वाह, नहीं, आप लोग सब काम करते उड़ रही है। मुसलमानों को गाली तो चलेगा, राम मंदिर पे नहीं जाओगे, मथुरा काशी पे चुप हो जाओगे, जैसे मुंह में दही जम गई। हिंदू आस्थाओं पे सवाल उठाने की, हिंदू आस्था में बोलने की आदत हो गई है आप लोग को, और आपको जवाब मिलना जब शुरू हो गया, पहले जवाब नहीं मिलता था। अब योगी मोदी जैसे लोग हैं जो खुल के जवाब देते हैं, अब बाकी हिंदू भी जवाब देने लगे हैं, तब आप लोग को घबराहट हो रही है कि योगी मोदी जैसे और हो गए तो क्या होगा। हो चुके हैं, हो नहीं गए, हो चुके हैं जवाब, और ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे आप। सुरेंद्र राजपूत आपका जवाब। ओके, यू मेड योर पॉइंट सुरेंद्र राजपूत जी, संभल के बोलिए। 2-3 चीजें हैं। आलोक भाई फिर से बड़े विद्वान है, भारतीय जनता पार्टी के चंद नए विद्वान लोगों में हैं। भाई आलोक भाई, आप नए नए गए हो वहाँ, विरासत उसी की होती जिनका परिवार होता है। जो परिवार विहीन नागपुर की संतानें होती, उनके पास कोई विरासत नहीं होती, एक बात। और रही बात हमें आस्था को प्रूफ करने के लिए फोटो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की कोई एक फोटो, कोई एक, हाँ, लड्डू का फोटो दिखाने के लिए ठीक है, दिखा दो, या उससे पहले के कुंभ, 2 मिनट यार आपके बीच में नहीं बोले ना। आप कम से कम इतना तो धैर्य रखिए, आपको इतने ही तो हम उम्मीद कर सकते हैं, पुराने साथी हैं। और खानदान आपका तो परिवार है, खानदान है, और आपका खानदान हमारे साथ रहा है। कम से कम इतने तो आप वो रखिए, मर्यादा रखिए। मैं आपको 2 चीजें कहता हूं कि विरासत जो है उन्हीं लोगों की होती है जिनके पास परिवार होता है। जिनके पास परिवार नहीं होता, आपके पास विरासत है, आपकी माता जी की, पिताजी की, आपके पास विरासत है, लेकिन औरों के पास आपके दल में नहीं है विरासत, तो वो लोग बेचारे अपनी विरासत को खोजते हैं। तो क्या दिक्कत है? ये राजनीतिक विरासत की बात हो रही है। अपने परिवार पर भी, अपने विरासत। अरे ए अमीश सुनो, ये आलोक अपना वकालत खुद कर सकते हैं। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्या तरीका? ए अमीश सुनो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सुन लो, विरासत तो सुनिए, सबकी होती है, सब माँ बाप की ये कोई सवाल नहीं है, विरासत की ये बात हो रही है। सवाल कोई नहीं है। पहले मेरी बात सुनो। नहीं, ये कुछ नहीं है। अगर हम क्या नाम आलोक को संबोधित करके कर रहे हैं, कार्यक्रम मेरा है, आप आलोक को संबोधित करें, आलोक को संबोधित ना करें, कार्यक्रम मेरा है। आप बोल रहे हैं अमीश, मैं आपसे सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं अमीश। नहीं, मैं भी सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूं। आपको अगर रखना है टीवी पे डिबेट में रखिए, और नहीं रखना है तो मैं आपके बुलाने पे आया, अपने आप नहीं आया हूं। नहीं तो बुलाने पे आया तो आपको मौका तो दे रहे हैं। आप कह रहे हैं विरासत होती है परिवारों, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके प्रश्न पूछ रहा हूं कि विरासत की अगर बात हो रही है तो परिवार तो सबके होते हैं ना, माँ बाप तो सबके होते हैं। राजनीतिक विरासत की बात नहीं है। आलोक और भारतीय जनता पार्टी को आपको बचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको, मैं सवाल और अगर आपको
सुनिए, और अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो आलोक को किसी दूसरे चैनल पर भेज दीजिए, आप ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन यही सब आप करते हैं। सुरेंद्र राजपूत, अपनी बात करिए ना, बिहार के अंदर चुनाव लड़िए, वहां गठबंधन तो आपका हो नहीं रहा, यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। अपनी बात मुझे मत ज्ञान दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं क्या करना चाहिए। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारे ज्ञान को बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं, अपनी ध्यान से सुनिए बात को, ठीक है। और नहीं ज्ञान आपके नहीं चाहिए मेरे को, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, आप ज्ञान बांट रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं। अपना सवाल आप नहीं कर सकते हो और पूरा अरे ज्ञान आप बांट रहे हो और पूरे खानदान समेत बांट रहे हो, ज्ञान बात करते हो। किसी आदमी को सवाल 30 सेकंड का सवाल पूछोगे 5 सेकंड में टोक दोगे, बिल्कुल 5 सेकंड कर रहे हो। उसके बाद एक पार्टी के प्रवक्ता बनकर के बात करते हो। राजपूत, आपने मैंने कहा ना सभ्यता करी, आपने बोला अभी सुनो, ऐसे जब आपने बोला तब मैंने बोला प्रवक्ता ही नहीं, पत्रकार ही नहीं, पक्षकार बन जाते हो। पक्षकार मत बनो। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात को रखिए। हमने भाजपा को कोई आरोप लगाया? आप पर नहीं है, ये डिबेट आप पर नहीं है, इसलिए जनता का टाइम जाया मत करिए। मैंने कहा ना, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम आप जाया करते हैं, जनता का टाइम अब जैसे लोग जाया करते हैं। अब सुनिए, तो रही बात विरासत उनके पास होगी जिनका अपना खानदान होगा, परिवार होगा, हमें अपना गर्व है अपने उस पर। और दूसरी बात, 2013 से पहले नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर दिखा दीजिए कुंभ के स्नान की, एक तस्वीर दिखा दीजिए, एक नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है। तीसरी बात, कैलाश मानसरोवर की एक तस्वीर दिखा दीजिए, कैलाश मानसरोवर की, राहुल गांधी जी की हम आपको 10 तस्वीर दिखाते हैं। आप बात करते हैं आस्था की, अरे भाई आप आस्था के व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों, व्यापार करते हो, आस्था का व्यापार करते हो, प्रभु श्री राम का व्यापार करते हो, दीपावली का व्यापार करते हो, होली का व्यापार करते हो। आप लोग होली के नाम पर, दिवाली के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हो, राजनीति करते हो। और जो लोग ये काम करेंगे वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे। अजय लोग 30 सेकंड में जवाब। अजय लोग, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम धर्म के साथ नहीं हैं, हम तो हमेशा धर्म के साथ ही राजनीति करते रहे हैं, अधर्म के साथ ही राजनीति करेंगे। अधर्मी तो आप लोग हैं, अधर्मी तो आप लोग हैं जिन्होंने अपने हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी सभी धर्मों की वकालत की। इस टीवी डिबेट पे भी यही हो रहा है, खुलेआम हिंदू का माहौल उड़ाना। श्री राम अयोध्या श्री राम की बात कर रहे हैं, आज तक अयोध्या मंदिर में झांकने नहीं गए, कितनी दूर है अमेठी से, क्योंकि आस्था नहीं है ना वहां पे। आज तक किसी ने गांधी परिवार को दशहरा या होली में या दिवाली मनाते देखा? हर चीज की फोटो आप निकाल दोगे, जब खाना बनाने के लिए जूता पहन के खेत में उतरेंगे तब फोटो खींचेगा, बढ़ी बन के कारपेंटर बन जाएंगे फोटो खींचेगा, लालू जी के साथ मटन बनाएंगे सावन में तो फोटो खींचेगा, लड्डू बनाने पहुंच जाएंगे तो फोटो खींचेगा, लड्डू जैसा दिमाग है। और बात करते हैं सुरेंद्र राजपूत, जवाब 30 सेकंड। यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो आउट। सुरेंद्र राजपूत, रिजवान अहमद मैं आपके पास आ रहा हूं जी। अभी आलोक भाई ने बढ़िया बात कही, आलोक भाई कहन दिवाली मनाने की फोटो। अरे भाई, जो रामलीला है उसमें जो आज भी रावण मारा जाता है, सोनिया गांधी जी मारती हैं। आप इस चीज को जान लो, क्योंकि नए नए गए हो ना भाजपा में, इसलिए आपको पूरी बात पता नहीं है। अजय भाई, अभी क्या करें, आपकी मजबूरी है। आपने देखी है ना दशहरे वाली रामलीला, देखी है? भगवान श्री राम की पूजा नंगे पैर पूरा गांधी परिवार करता है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर पैदल गांधी जी जाते हैं। क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी नहीं। एक पूजा करते हुए सोनिया गांधी का फोटो आप दिखा दीजिए। चुनौती देता हूं आपको। धर्म हम सुन लीजिए ना, एक पूजा करते हुए सोनिया गांधी की फोटो राजनीति छोड़ दोगे? चुनौती देता हूं आपको, राजनीति छोड़ दोगे? चुनौती देता हूं, एक पूजा करते हुए फोटो अभी ले लो। और कैथीड्रल का फोटो मैं दिखा देता हूं। अमीश भाई, कैथीड्रल का फोटो, ये बताइए सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है क्या? सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है, हाँ या ना बताइए तो जरा। इधर की बात मत करो। सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है, हाँ या ना? ठीक है, रिजवान अहमद, आपके पास चर्चा में आता हूं। ओके, और साइलेंट। ओके, रिजवान अहमद मेक योर पॉइंट। ओके, अजय लोग साइलेंट प्लीज। ओके, रिजवान अहमद। अमीश भाई, दो भाइयों ने हमारे बात बोली। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बोली, यानी इसको मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बहुत एक नेगेटिव बात, दिवालियापन। उन्होंने कहा परंपरा उसकी होती है जिसका खानदान होता है। यानी आज नेशनल टीवी पे कांग्रेस का प्रवक्ता यह बता रहा है कि विचारों की परंपरा होती ही नहीं है। यानी जब हम गांधीयन परंपरा की बात करें तो गांधी जी का खानदान होना उसके लिए जरूरी है, वरना हम गांधी जी की परंपरा की बात ही नहीं कर सकते। यानी इस कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब से टाटा की कोई लेगेसी नहीं थी,
टाटा जब मरा तो अब टाटा नाम का कोई बैकड्रॉप ही नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई उनका बिजनेस मॉडल नहीं है, एथिक्स मॉडल नहीं है। बड़ा दिवालियापन है साहब कि एक परिवार के मुंह में हम विचारों की परंपरा को भूल जाते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि जब तक बच्चे पैदा नहीं होंगे तब तक आप उस परंपरा को परंपरा नहीं मान सकते। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारे पठान भाई ने बोली कि साहब योगी जी बिहार गए, वहां पर बिहार जाके उन्होंने ये सब बातें करनी शुरू कर दी, वो सब बातें करनी शुरू कर दी। तो ये और उन्होंने कहा कि साहब भाजपा में होड़ लगी है कि हिंदुओं का बड़ा नेता कौन बनना चाहता है। तो अमीश भाई मुसलमानों में भी होड़ लगी है। जाकिर नायक से ये बात शुरू हुई थी, उसके बाद आजम खान में होड़ मची है, फिर उसके बाद ओवैसी में होड़ मची है, तौकीर रजा में यूपी में होड़ मची है। इनमें होड़ मची है कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा कौन वारिस कुछ कहना चाह रहे हैं। और एक 30 सेकंड अरे 30 सेकंड भाई जी रिजवान। और जो उन्होंने बोला कि साहब विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, तो क्या अब बिहार के चुनाव में ओवैसी सिर्फ विकास और रोजगार की बात करेगा? सीए की, वक्फ कानून की, यूसीसी की बात करनी ओवैसी बंद कर देगा? जी ओके, टाइम डन। ओके वारिस पठान, 40 सेकंड। वारिस पठान, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, वाकई में बिहार का चुनाव तो हम लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हमने तो आपको पता है ना कि महागठबंधन को कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, एनडीए को फिर से सत्ता में आने से रोकेंगे। हम तो तेजस्वी के घर तक चले गए थे, अख्तर ईमान पूरी टीम लेकर, हमारे बिहार के जो प्रेसिडेंट है, और वहां मेरी बात का ये जवाब नहीं है अमीश भाई। तेजस्वी लालू अपने को कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा एमवाई समीकरण का पोल। आओ, सेक्युलर वोट का डिवीजन नहीं हो, मगर वो नहीं माने तो अब हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिया है, एपीएस जो पार्टी है चंद्रशेखर जी की, मौर्या साहब के साथ में मिलकर, और हम यकीनन है हम लड़ेंगे। अब चुनाव में क्या मुद्दे लेना, जो हक जो वहाँ के लोगों के है वो लेंगे। हमको किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं कि हमको चुनाव में जाके क्या मुद्दे उठा रहे हैं, किस तरह से पब्लिक के सामने जाना है, हिस्सेदारी की क्या बात करना है। तमाम जो सीमांचल बिहार के उस मुद्दे के ऊपर जाके वहाँ पर हम हमारी बात रखेंगे। अमीश भाई मैं तो किसके बीच में बोलता ही नहीं हूँ, आपको पता है। ओके रिजवान अहमद, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, रिजवान अहमद, वारिस पठान किसी के बीच में नहीं बोले, उनको 30 सेकंड 10 सेकंड दीजिए ना, फिर आप बोलिएगा। नहीं बोला, मैं तो कितनी सभ्यता के साथ डिबेट कर रहा हूँ, प्यार से अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, तो हम तो चाहते हैं कि वहाँ का विकास हो, विकास की डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है वारिस, जो भारत के अंदर हो रहा है वो भी तो पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा। माइनॉरिटी पे जो जुल्म हो रहा है पब्लिक को बताना पड़ेगा। ओके रिजवान अहमद, 20 सेकंड रिजवान अहमद बताना। देखिए, अपने संवैधानिक तौर से वारिस रिजवान अहमद 20 सेकंड, देन सुरेंद्र अधिकार दिया, इस अधिकार से आप अपनी बात रख सकते, सब करेंगे ना जाके वहाँ पे बात। अमीर जी, वारिस साहब की बात ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये तो चाहते हैं कि योगी किस किस मुद्दों पर बोले और किस किस पर ना बोले, लेकिन जब इसी बात को मैंने उल्टा कर दिया तो वारिस कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दों पे बात करनी है, ये हमें किसी से सीखना थोड़ी है। अरे अगर तुम्हें नहीं सीखना तो तुम योगी को सिखा क्यों रहे हो यार? सिखाएंगे। अरे वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, अगर असंवैधानिक बात करेंगे, असंवैधानिक कार्य करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात को नहीं मानेंगे, बुलडोजर चलाएंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बिना, तो हम सिखाएंगे, देश को बताएंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस तरह से कर रहा है काम, बताना जरूरी है। ओके सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे थे, कोई तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, रिजवान अहमद की बात का जवाब। ओके ओके वारिस पठान, ओके सुरेंद्र राजपूत, आपके अनुसार टाटा की कोई परंपरा नहीं है क्योंकि उसका परिवार नहीं है, तो टाटा की कोई परंपरा नहीं होगी। रिजवान अहमद का पॉइंट था। ये देखिए, आप पहले तो अब रिजवान अहमद के पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। रिजवान अहमद साहब अपनी बात कहते रहे, हमें राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय भाई, ये जरा देख लीजिए, अगर जरा सा भी शर्म और लाज है टाइम तो आप या दिख रहा है, तो उसमें क्षमा मांग दीजिए, और या राजनीति नहीं, या तो राजनीति छोड़ दीजिए या क्षमा मांग लीजिए। ये सोनिया गांधी जी ना बड़ी मुश्किल लगी ना तस्वीर ढूंढने में, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म कब अपनाया? और मैं आपको नहीं आपने ज्वाइन करवाया था हिंदू धर्म? क्या नाम से ये है, कोई भी
हिंदू नहीं, धर्म नहीं, कब अब अगर अपनाया आपने सोनिया जरा गांधी सी ने? भी इतनी शर्म और मुश्किल लाज से एक है, तस्वीर तो लाए हो यार मंदिर ऐसा की। है। और इतनी मुश्किल से तो एक मंदिर की तस्वीर लाए हो। आपको 1000 जो पूछ रहा हूं सुरेंद्र भाई, उसका तो जवाब दे दीजिए, भाग क्यों रहे हैं ये उससे? लो दूसरी, ये सोनिया गांधी ने मुझे एक सेकंड मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। वक्त है एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन। बड़ी खबर, हलाल सर्टिफिकेशन पर योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान है। हलाल सर्टिफिकेशन देखकर ही सामान खरीदे, बड़ी स्टेटमेंट दी है योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। रिजवान अहमद, क्या आपको लगता है कि जो हलाल को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बोला है, इस बात में क्या दम है या फिर यह भी राजनीतिक है? 40 सेकेंड्स। देखिए अमीश भाई, एक बात तय है, मैंने जो शुरू में बोली थी किदवाई साहब उसको झेल नहीं पाए। पॉलिटिकल इस्लाम एक हकीकत है, पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी एक हकीकत है, जिसके एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं। हमारी थियोलॉजी में उसके प्रमाण हैं। अब आप उसको नकारने लगें, ये आपकी मर्जी हो सकती है, आप उसे नकार नहीं पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक हलाल की बात है, हम जब बड़े हुए तो हमने सिर्फ इतना सीखा और समझा कि जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे तो इसी तरह पूरा इस्लाम चला कि भैया उसमें क्या हलाल है और क्या हराम है, बस यहां तक ये चीज लिमिटेड थी हम लोगों की। बड़ी अभी कुछ साल पहले तक, मुश्किल से 10-15 साल पहले तक। उसके बाद पॉलिटिकल इस्लाम के चलते, इकोनॉमिक इस्लाम के चलते यह परंपरा आई कि बड़े अमीश भाई शर्म आनी चाहिए, लिपस्टिक हलाल, ब्रेड हलाल, हेयर कलर हलाल। अरे मतलब मजाक बना दिया है, मजाक हलाल का मतलब गेहूं हलाल, चावल हलाल। तो ये क्यों आया? ठीक है फराज आया कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जिसके दम पर हम अपनी नेफेरियस एक्टिविटीज कर सकें। फराज की भाई 40 सेकंड। ओके रिजवान, यू मेड योर पॉइंट। ओके, था, इससे आगे नहीं था। ओके फराज की भाई, देखिए अमीश जी, जहां तक हलाल और हराम का सवाल है तो मैं सिंपल ये बात पूछना चाहता हूं कि अभी एक जो भाई साहब बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के दूसरे, वो बोल रहे हैं गेहूं हलाल, धान हलाल। अरे भैया मुझे भी जरा दिखा दो कि कहां किस खेत में गेहूं हलाल या धान हलाल है। और अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल से क्या बात कर रही है अमीश जी? सुनिए, अरे तुम्हें दिख रहा होगा मेरे भाई चाचा, आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं अमीश जी ये कहना चाह रहा हूं, अरे सुनो मेरे भाई, सुनो पहले, रिजवान चाचा सुनो पहले। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ये फराज की दुआई अमीश देवगन, सुरेंद्र राजपूत को बताएगी कि ओके सुरेंद्र राजपूत और अजय लोग। ओके मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है। सुरेंद्र राजपूत, लास्ट 5 सेकंड्स। सुरेंद्र राजपूत 5 सेकंड्स ओनली। जी, क्या आप सवाल क्या है सर अमीश भाई आपका? जी, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो बात थी, जो योगी आदित्यनाथ ने बोला। देखिए चाहे वो हलाल सर्टिफिकेशन की बात हो, आप ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान का कानून, संविधान हमसे ये कहता है कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या ओढ़ें, क्या पहने। ये हमारा धर्म और हमारा संविधान हमें आजादी देता है। शुक्रिया। मेरे पास समय नहीं है। 5 सेकंड अजय लोग 5 सेकंड्स। अजय लोग 5 सेकंड्स। सोनिया गांधी अदालत में एफिडेविट दे चुकी हैं कि वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हैं, वो हिंदू नहीं हैं। इस पे कुछ बोलेंगे? पर फोटो दिखा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, लगातार फोटो दिखा रहे हैं। कुछ फोटो और राजनीति छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विचार बता देते हैं आपको, जीवन में सही राह दिखाने वाला एक ही मित्र है और वो अनुभव है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।